दोस्तों, सच्चा प्रेम कोई दिखावा या शब्द नहीं, बल्कि एक खामोश एहसास है जो बिना कुछ कहे सब समझ लेता है। यह किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि इंसान को जैसा है वैसा ही स्वीकार करके उसकी हर कमी को भी खूबसूरती से अपना लेता है। जहाँ सच्चा प्रेम होता है, वहाँ ना कोई शर्त होती है और ना ही एक दूसरे को खोने का बेवजह डर। जब दुनिया पीठ मोड़ लेती है, तब भी यह एक अटूट साया बनकर हर मुश्किल घड़ी में चुपचाप साथ खड़ा रहता है। प्रेम में पाना ही सब कुछ नहीं होता। कभी कभी किसी की खुशी के लिए खुद को मुस्कुराते हुए पीछे कर लेना भी सबसे गहरा समर्पण है। यह दो दिलों का ऐसा पावन रूहानी रिश्ता है जो वक्त के साथ पुराना नहीं होता, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ और भी गहरा और भी पवित्र होता रहता है। दोस्तों, अगर तुम सालों से दिल के किसी कोने में यह उम्मीद पाले बैठे हो कि एक दिन ऐसा इंसान आएगा जो सिर्फ तुम्हारे सांसों से नहीं बल्कि तुम्हारी रूह से बात करेगा, अगर तुमने रातों की नींद हराम करके किसी अजनबी चेहरे की कल्पना की है और फिर खुद को समझाया है कि शायद यह सब सिर्फ दिमाग का खेल है, अगर तुमने बार बार टूटे दिल के बाद भी यह यकीन नहीं छोड़ा कि सच्चा प्यार अभी बाकी है, तो आज की यह बात सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी का वह मोड़ है जिसकी तुम इतने लंबे समय से राह देख रहे हो। तुम्हें सच्चा प्यार मिलने वाला है, कब मिलेगा, कहां से आएगा और कैसे पहचानोगे कि यह वही व्यक्ति है जिसके लिए ब्रह्मांड ने तुम्हें इतने साल इंतजार करवाया। यह सब आज विस्तार से समझाने वाले हैं, क्योंकि यह कोई सामान्य प्रेम भविष्यवाणी नहीं है। यह वो समय है जब बहुत से लोगों की किस्मत में सच्चा साथ लिखा जा रहा है, और यह लिखना किसी हल्के फुल्की बात नहीं, बल्कि ग्रहों की चाल और आत्मा की तैयारी पर आधारित है। दोस्तों, रुको, पहले यह साफ समझ लो कि यह शब्द उन सब के लिए बोले जा रहे हैं जिन्होंने दिल से इंतजार किया, जिन्होंने खुद को कई बार तोड़ा और फिर जोड़ा है, जिन्होंने रिश्ते में ठगे जाने के बाद भी पूरी तरह बंद नहीं हुए। मैंने पिछले कई वर्षों की ग्रहों की चाल को बहुत ध्यान से देखा। शुक्र की स्थिति, गुरु की कृपा, शनि की कठोर लेकिन सच्चे शिक्षा और इन सब के बीच बनने वाले योगों को परखा है। जो नतीजा निकला है वह सामान्य किसी से प्यार हो जाएगा वाली बात नहीं है। यह वह कालखंड है जब बहुत से लोगों के भाग्य में सच्चा, गहरा और लंबे समय तक चलने वाला रिश्ता अंकित हो रहा। अगर तुम अभी अकेले हो, अगर तुम रिश्ते में ठगे जा चुके हो, अगर तुम्हारा दिल बार बार टूटा है और तुमने खुद से वादा कर लिया है कि अब किसी पर भरोसा नहीं करेंगे, या अगर तुम सिर्फ सही व्यक्ति का इंतजार कर रहे हो, तो यह बातें अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो आगे आने वाले हैं वह तुम्हारे दिल को छू जाएगा और तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि इंतजार बेकार नहीं गया। अभी का समय बहुत ही विशेष और संवेदनशील है। शनि तुम्हारे जीवन के कई महत्वपूर्ण भावों को प्रभावित कर रहे और उनकी चाल तुम्हें परिपक्वता, स्थिरता और गहराई की ओर ले जा रही। शनि की यह शिक्षा कठोर लग सकती है। कई बार लगता है कि सब कुछ रुक गया है, कि रिश्ते नहीं बन रहे, कि अकेलापन बढ़ रहा, लेकिन शनि तुम्हें वह सब सिखा रहे हैं जो आने वाले सच्चे प्यार को संभालने के लिए जरूरी है। वे तुम्हें सिखा रहे हैं कि प्यार सिर्फ भावना नहीं होता, वे जिम्मेदारी भी होती है। वो तुम्हें सिखा रहे हैं कि जब दिल टूटता है तो उसके टुकड़े को कैसे समेटना है, ताकि अगली बार कोई और तुम्हें ना तोड़ सके। शुक्र की स्थिति तुम्हारे प्रेम भाव को धीरे धीरे लेकिन मजबूती से सक्रिय कर रही। शुक्र अब सिर्फ आकर्षण नहीं दे रहे, वे तुम्हें वह समझा रहे कि प्यार में क्या टिकता है और क्या सिर्फ क्षणिक होता है। पहले शायद तुम किसी की मुस्कान, किसी की आवाज या किसी के स्पर्श से प्रभावित हो जाते थे। अब शुक्र तुम्हें यह सिखा रहे कि मुस्कान के पीछे का इरादा क्या है, आवाज के पीछे का सच क्या है और स्पर्श के पीछे की भावना क्या है। गुरु की कृपा से तुम्हारे भाग्य भाव में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा। गुरु की यह कृपा तुम्हें उन अवसरों की ओर ले जा रही जहाँ सच्चा रिश्ता जन्म ले सकता है,
कुल मिलाकर यह वह समय है जब पुराने अधूरे और दिखावे रिश्ते खुद ब खुद खत्म हो सकते हैं। जो लोग सिर्फ मनोरंजन के लिए अकेलेपन को बनने के लिए या फिर किसी और वजह से तुम्हारे पास आए थे, वह दूर हो जाएंगे। और जो सच्चे दिल से आ रहे, जो तुम्हारी आत्मा से जुड़ने आए हैं, वह ठहरेंगे। यह प्रतिक्रिया दर्दनाक लग सकती है, लेकिन यह जरूरी है, क्योंकि सच्चा प्यार तभी जगह बना पाता है जब झूठा प्यार रास्ता छोड़ दे। प्यार के साथ साथ तुम्हारे करियर और पैसों का प्रभाव भी बदलने वाला है। अगले कुछ महीने में तुम्हें कोई नया ऑफर, कोई नया प्रोजेक्ट या कोई ऐसा बिजनेस आइडिया मिल सकता है जो पहले कभी दिमाग में आया ही नहीं था। पैसे का प्रभाव बेहतर होगा, लेकिन यह तभी ठोस रूप लेगा जब तुम अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाओगे। कोई पुराना पार्टनर या सहयोगी वापस आ सकता है, लेकिन इस बार सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर वापसी सच्ची नहीं होती। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी तरक्की देखकर वापस आते हैं, कुछ लोग अकेलेपन में तुम्हें याद करते हैं। सच्चा सहयोगी वही होता है जो तुम्हारे संघर्ष के दिनों में भी खड़ा रहा हो, या कम से कम तुम्हारे संघर्ष को समझता हो। पैसों के मामले में जल्दबाजी मत करना। जो आएगा वह ठोस आएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। करियर में आने वाली स्थिरता तुम्हें प्रेम के मामलों में भी और अधिक आत्मविश्वास देगी, क्योंकि जब इंसान आर्थिक रूप से थोड़ा सुरक्षित महसूस करता है तो वह रिश्तों में भी खुद को बेहतर तरीके से खोल पाता है। जब पेट भरा होता है और भविष्य थोड़ा साफ दिखता है, तभी दिल खुलता है। गरीबी और अनिश्चितता में प्यार भी बोझ बन जाता है। इसलिए ब्रह्मांड पहले तुम्हें थोड़ी सुरक्षा दे रहे, ताकि जब सच्चा प्यार आए तो तुम उसे संभाल सको। अब असली बात, तुम्हें सच्चा प्यार मिलने वाला है। यह कोई अस्थायी आकर्षण नहीं होगा, यह कोई 2-4 महीनों का रोमांस नहीं होगा जो गर्मियों से शुरू होकर सर्दियों में ठंडा पड़ जाए। यह वह रिश्ता होगा जो तुम्हें अंदर से शांत और सुरक्षित महसूस कराएगा। पहली बार तुम्हें यह लगेगा कि तुम किसी के साथ हो, और फिर भी तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। यह प्यार तुम्हें वह जगह देगा जहां तुम थक कर भी आराम कर सको, जहां तुम्हारी खामियाबी स्वीकार की जाएगी, और जहां तुम्हें हर दिन यह साबित नहीं करना पड़ेगा कि तुम प्यार के काबिल हो। बहुत से लोग रिश्तों में इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है यह साबित करना पड़ता है कि वह काफी है। सच्चा प्यार वह होता है जहां साबित करने की जरूरत ही खत्म हो जाती है, जहां तुम जैसे हो वैसे ही स्वीकार किए जाते हो, जहां तुम्हारी चुप्पी भी समझी जाती है और तुम्हारा गुस्सा भी, जहां तुम्हारे डर को हंसी में नहीं उड़ाया जाता बल्कि गले लगाया जाता है। कब मिलेगा यह प्यार? अगले कुछ महीनों का समय सबसे मजबूत है, खासकर जब शुक्र और गुरु दोनों तुम्हारे प्रेम भाव को एक साथ सपोर्ट करेंगे। इस दौरान आकाश में बनने वाले योग प्रेम के द्वार खोलने वाले हैं। अगर तुम इन महीनों में खुद को थोड़ा खुला रखोगे, थोड़ा विश्वास रखोगे, तो संभावनाएं बढ़ जाएगी। विश्वास रखना आसान नहीं होता जब दिल कई बार टूट चुका हो, लेकिन इस बार विश्वास रखना जरूरी है, क्योंकि जो आने वाला है वह पिछले सबसे अलग होगा। अगर तुम दरवाजा बंद रखकर बैठे रहोगे तो सही व्यक्ति भी बाहर खड़ा रह जाएगा। थोड़ा सा दरवाजा खोलना होगा, थोड़ा सा जोखिम लेना होगा, थोड़ा सा खुद को दिखाना होगा। कहाँ मिलेगा यह प्यार? यह प्यार अचानक किसी पार्टी में या किसी डेटिंग ऐप पर नहीं मिलेगा, जहां लोग प्रोफाइल देखकर फैसला करते हैं, जहां संभावना है कि यह किसी पुराने परिचित के माध्यम से आएगा, किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो पहले से तुम्हारी जिंदगी में कहीं न कहीं मौजूद था, लेकिन तुमने उसे उस नजर से कभी नहीं देखा था। वर्क प्लेस पर जहां तुम रोज मिलते हो लेकिन सिर्फ काम की बातें करते हो, किसी आध्यात्मिक जगह पर जहां लोग चुपचाप बैठे होते हैं और आत्माएं बात करती है, किसी कॉमन फ्रेंड के माध्यम से जो अचानक तुम्हें किसी से मिलवा दे, या किसी ऐसे माहौल में जहां तुम अपने असली रूप में होते हो, वहां यह कनेक्शन बनने की संभावना सबसे ज्यादा है। कुछ लोगों को ऑनलाइन भी मिल सकता है, लेकिन वह कनेक्शन बहुत जल्दी ऑफलाइन में बदल जाएगा, क्योंकि यह रिश्ता सतह पर नहीं टिकने वाला। यह गहराई मांगता है। चैट में प्यार नहीं जमता, आवाज में, आंखों में और भावनाओं में जमता है। कैसे मिलेगा और कैसे पहचानोगे?
पहली मुलाकात में ही तुम्हें लगेगा कि यह व्यक्ति अलग है। बातें गहरी होगी तो महसूस करोगे कि तुम उसके सामने खुद को दिखावा नहीं करना चाहते, बस जैसे हो वैसे रखना चाहते हो। वह तुम्हारी खामियों को भी स्वीकार करेगा और तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि तुम पर्याप्त हो। सबसे बड़ी निशानी यह होगी कि उसके साथ तुम्हें अकेलापन नहीं बल्कि एक अजीब से शांति महसूस होगी। बहुत से रिश्तों में इंसान के साथ होने के बावजूद अकेलापन महसूस होता है। सच्चे रिश्ते में अकेलापन कम होता है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे अंदर का शोर कम हो गया। जो लोग शादीशुदा हैं या लंबे रिश्ते में हैं, उनके लिए भी यह समय महत्वपूर्ण है। पुराने गलतफहमियां दूर हो सकती है, बातचीत में वह मिठास लौट सकती है जो सालों से गायब थी, और अगर रिश्ता टूटा हुआ है तो वापसी की भी संभावनाएं बन रही, लेकिन सिर्फ तभी जब दोनों तरफ सच्चाई और सुधार की इच्छा हो। सिर्फ याद आने से रिश्ता नहीं जुड़ता, दोनों तरफ से मेहनत और ईमानदारी चाहिए। लेकिन एक बात साफ रखो, यह प्यार आसानी से नहीं मिलेगा। तुम्हें थोड़ा इंतजार और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें खुद को तैयार रखना होगा, क्योंकि जब सच्चा प्यार आता है तो वह तुम्हारे पुराने घाव को भी छूता है और तुम्हें उनसे ऊपर उठने का मौका देता है। पुराने घाव अगर अभी भी हरे हैं तो नया प्यार भी दर्द दे सकता है, इसलिए घाव को पहले थोड़ा भरना होगा। प्यार मिलने से पहले तुम्हारा मानसिक स्तर शांत होना बहुत जरूरी है। अभी बहुत से लोग अवसाद, अकेलापन या पुरानी यादों में उलझे हुए हैं। पुरानी यादें रातों को सताती है, पुराने वाक्य कानों में गूंजते हैं और दिल बार बार पूछता है क्या सच में मेरे हिस्से में सच्चा प्यार है। अगले कुछ हफ्तों में नींद और मानसिक शांति में सुधार दिखेगा। अगर कोई पुरानी बीमारी है तो उसका इलाज शुरू कर दो, क्योंकि जब दिल खुश होता है तो शरीर भी शांत देता है। मानसिक शांति के बिना सच्चा प्यार भी बोझ लग सकता है। अगर तुम अंदर से टूटे हुए हो तो कोई भी व्यक्ति तुम्हें पूरा नहीं कर पाएगा। पहले खुद को ठीक करना जरूरी है। खुद से बात करो, खुद को माफ करो। जो बीत गया उसके लिए खुद को दोष मत दो। हर किसी का समय अलग होता है, तुम्हारा समय अब आ रहा है। परिवार में भी कुछ सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। माता पिता या बड़े लोगों से अच्छे समाचार मिल सकते हैं। सामाजिक सर्कल में भी नए लोग जुड़ेंगे, लेकिन ध्यान रखना, हर नए व्यक्ति पर तुरंत भरोसा मत करना। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी तरक्की देखकर, तुम्हारी ऊर्जा देखकर पास आएंगे। सच्चे और झूठे में फर्क करना सीखो। प्यार का समर्थन अगर मिले तो उसे स्वीकार करो, लेकिन अपनी जिंदगी के फैसले में खुद की आवाज को भी जगह दो। बहुत से लोग परिवार के दबाव में गलत रास्ते चुन लेते हैं और फिर जीवन भर पछताते हैं। अपनी आवाज को दबाओ मत। अब बात उन बातों की है जो तुम्हें करनी चाहिए और जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अपने दिल की बात खुलकर बोलो। जितना तुम छुपाओगे उतना ही दूरी बढ़ेगी। पुरानी शिकायतें छोड़ो, जो बीत गया वो बीत गया। खुद को बेहतर बनाने पर फोकस करो, क्योंकि जब तुम खुद को प्यार करना सीखोगे तभी कोई और तुम्हें सही तरीके से प्यार कर पाएगा। आध्यात्मिक चीजों से जुड़ो। यह जुड़ाव तुम्हें अंदर से मजबूत करेगा। जबरदस्ती किसी को अपने करीब मत लाओ। प्यार जब आएगा तो वह खुद आएगा। पिछले रिश्ते की तुलना मत करो, हर इंसान अलग होता है। पैसे या स्टेटस के चक्कर में रिश्ता मत बनाओ और बहुत जल्दी शारीरिक स्तर पर मत जाओ। सच्चा प्यार पहले आत्मा से जुड़ता है, शरीर बाद में आता है। शरीर से शुरू होने वाला रिश्ता अक्सर शरीर पर ही खत्म हो जाता है। आत्मा से शुरू होने वाला रिश्ता जीवन भर चलता है। हर शुक्रवार को सफेद कपड़े पहनकर शुक्र देव को सफेद फूल और थोड़ी सी चीनी अर्पित करें। शुक्र प्रेम के देवता हैं और उनकी कृपा से हृदय नरम पड़ता है। रोज सुबह एक गिलास पानी में गुलाब की पंखुड़ियां डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दे। यह छोटा सा कर्म तुम्हारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा जगाएगा। अगर संभव हो तो शनिवार को काले तिल और गुड़ का दान करें। शनि की कृपा से जीवन में स्थिरता आएगी और स्थिरता के बिना प्यार टिकता नहीं। और सबसे शक्तिशाली उपाय, रोज रात सोने से पहले 5 मिनट के लिए आंख बंद करके यह बोले, मुझे वह साथी मिले जो मेरे आत्मा से जुड़ा हो। यह मंत्र नहीं, यह इरादा है और इरादा सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम रात को इस इरादे के साथ सोते हो तो ब्रह्मांड उसे सुनता है। इरादा जितना साफ होगा
उतना ही जल्दी ब्रह्मांड जवाब देगा। दोस्तों, तुम बहुत देर से इंतजार कर रहे हो। बहुत बार दिल टूटा है, बहुत बार सोचा है कि शायद मेरे हिस्से में सच्चा प्यार नहीं है, बहुत बार खुद को समझाया है कि अकेला रहना ही बेहतर है, लेकिन ब्रह्मांड कभी भी किसी को हमेशा के लिए अकेला नहीं छोड़ता। जब समय आता है तो सही व्यक्ति खुद रास्ता बनाकर आता है। इस बार वह समय आ गया, बस थोड़ा विश्वास रखो, खुद को तैयार रखो। जब वो आए तो डरो मत, खुल जाओ, क्योंकि जो प्यार किस्मत से आता है वह हमेशा के लिए आता है। वह तुम्हें वह साथ देगा जो शब्दों से परे होता है। वह तुम्हें वह शांति देगा जो तुमने कभी किसी रिश्ते में नहीं पाई। अगर यह बातें तुम्हारे दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखो सच्चा प्यार मिले। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन दबा दे ताकि अगली भविष्यवाणी मिस ना हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय महाकाल। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दे ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके, इसका लाभ आप उठा सके। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।